हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का शार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। आज की जो मेन हेडलाइंस है, सरकार ने सेरेगेंसी से जुड़े नए नियम जारी किए। जम्मू और कश्मीर G20 की 2023 में बैठकों की मेज़बानी करेगा जम्मू कश्मीर। जनवरी मार्च 2022 तिमाही के लिए भारत का चालू खाता घाटा घटकर 13.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर या GDP का 1.5% रह गया। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को मनाया गया। अमेरिका, भारत, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के साथ पहला पश्चिम एशिया स्क्वाड सम्मेलन आयोजित करेगा। रंजीत बजाज को AIFF के कार्य की देखरेख के लिए सलाहकार पैनल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। श्रीलंकाई सरकार चीन, भारत और जापान के साथ में डोनर सम्मेलन करेगा। सरकार ने 23 जून 2022 को नई दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया। वैज्ञानिकों ने भारतीय जल में पहली बार एक्जोथैलेसे कोरल की 4 प्रजातियों की खोज की है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने पिछले 3 दशकों में पहला बंदूक नियंत्रण विधेयक पारित किया। दक्षिण कोरिया ने स्वदेशी निर्मित रॉकेट के साथ अपना पहला उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सफदरजंग रेलवे स्टेशन से नेपाल के लिए भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया गया। भारत सोने की रिसाइकिल करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है, जो कि विश्व स्वर्ण परिषद WUGC के रिपोर्ट है। ये थी आज की हेडलाइंस। आज के करंट अफेयर पे चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2022 की थीम क्या थी? कोविड-19 से बेहतर तरीके से निर्माण करना, सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नवीन साझेदारी को बढ़ावा देना 2022 की थीम थी। कौरसेरा द्वारा वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें 68वें स्थान पर है। कौरसेरा द्वारा वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में कहा गया कि डेटा साइंस में भारत की प्रवीणता 2021 में 38% से गिरकर 2022 में 26% हो गई है, जिससे 12 रैंक की गिरावट आई है। समग्र कौशल दक्षता के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर 68वें और एशिया में 19वें स्थान पर 4 स्थान नीचे खिसक गया है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन FICA की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है बैरी रिचर्डसन, लिसा स्टालेकर, जिमी एडम्स या विक्रम सोलंकी। तो इसको किया गया लिसा स्टालेकर को FICA की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर लिसा स्टालेकर खेल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी संघ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। उनकी नियुक्ति स्विट्जरलैंड में संगठन की कार्यकारी समिति के बैठक के रूप में की गई। विश्व बैंक ने किस वर्ष राज्य में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने की परियोजना को मंजूरी दी है? तो विश्व बैंक ने उत्तराखंड में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए परियोजना को मंजूरी दी। डिजिटल बचत खाता लॉन्च करने के लिए फ्रीओ ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो इक्विटास स्मॉल बैंक के साथ में फ्रीओ ने साझेदारी की है, जो कि डिजिटल बचत खाता लॉन्च करने के लिए। हाल ही में किस मंत्री ने नई दिल्ली में ज्योतिर्गमय उत्सव का शुभारंभ किया? तो किशन रेड्डी जी ने इसका शुभारंभ किया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में ज्योतिर्गमय अगोचर कलाकारों की प्रतिष्ठा का जश्न मनाने के वाले त्यौहार का शुभारंभ किया। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने डायरेक्ट टू होम के लिए कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो GSAT-24 उपग्रह को लॉन्च किया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने।
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने डायरेक्ट टू होम सेवा प्रदाता टाटा प्ले को संपूर्ण उपग्रह की क्षमता को लीज पर देने वाले अंतरिक्ष सुधारों के बाद जीसैट 24 लॉन्च किया है। यह कंपनी का नाम मांग संचालित संचार उपग्रह मिशन था। NSIL के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित उपग्रह को एरियन 5 रॉकेट द्वारा फ्रेंच गुयाना के कोरो से भू स्थिर कक्षा में सफलतापूर्वक जो है लॉन्च किया गया। हाल ही में किसके द्वारा इंडोर सोशल कुक टॉप सूर्या नूतन का अनावरण किया गया? तो IOC के द्वारा जो है इसका अनावरण किया गया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा जो है इसका अनावरण किया गया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति के रूप में किसे अध्यक्ष बनाया गया? तो रंजीत बजाज जी को जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का सलाहकार के समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022 की थीम थी एक साथ शांतिपूर्ण विश्व के लिए। विषय दुनिया को एक साथ लाने और मतभेदों को कम करने के लिए खेल की क्षमता का प्रतिनिधित्व जो है करता है। कौन सा हवाई अड्डा जून 2022 से पूरी तरह से पनबिजली और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन जाएगा? तो ये जो हवाई अड्डा है वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली जो है बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली जो है बन जाएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली जो है बन जाएगा। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जून 2022 से पूरी तरह से पनबिजली और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला जो है हवाई अड्डा बन जाएगा। 2015 में केरल में कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया था। जून 2022 में किस कंपनी ने एक इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम सूर्य नूतन विकसित किया है? तो इसको जो विकसित किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOL ने जो है इसको विकसित किया है। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को जो है मनाया जाता है। पहला ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 को जो है मनाया गया था। किस देश में भारतीय ड्रोन स्टार्टअप कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने अपना एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? तो गरुड़ एरोस्पेस ने अपना पहला एरोस्पेस प्लांट मलेशिया में जो स्थापित करने की घोषणा की है। कहाँ पे? मलेशिया में जो है स्थापित करने की घोषणा की है। दिल्ली हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला जो है हवाई अड्डा बन गया है, जो कि सौर ऊर्जा और जल से स्विच चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है। RBI ने व्यापार घाटा बढ़ने पर वित्त वर्ष 2022 में भारत के GDP का 1.2% CAD रिपोर्ट PPI के लिए क्रेडिट लाइसेंस को जो है रोका है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने उद्योग का पहला अनुकूलन योग्य क्रेडिट कार्ड जो है पेश किया। AU बैंक और LIT बैंक ने जो है अपना क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया है। AU बैंक के जो MD CEO हैं संजय अग्रवाल जी हैं। इसका मुख्यालय जयपुर राजस्थान में है। टैगलाइन है बदलाव हमसे है, जो इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत का संचार उपग्रह NSIL GSAT 24 फ्रेंच गयाना से एरियन स्पेस द्वारा सफलतापूर्वक जो है इसको लॉन्च किया गया है। GSAT 24 को उपग्रह को यह एरियन स्पेस द्वारा लॉन्च किया गया 25वां भारतीय उपग्रह GSAT श्रृंखला का 11वां उपग्रह जो है लॉन्च किया गया है। भारत ने नई दिल्ली में एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी की। जापान कुल मिलाकर पदक तालिका में जो है इसमें शीर्ष पर रहा। पहला एशियन ट्रैक की साइकिलिंग चैंपियनशिप में जापान जो है पहले शीर्ष स्थान पर था इसमें, जो कि नई दिल्ली में जो है इसकी शुरुआत की गई। 41वीं सीनियर 28वीं जूनियर एशियाई 10वीं रैंक पैरा ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप की मेजबानी की। यह कार्यक्रम साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के इंडोर साइकिलिंग वेलोड्रोम में जो है इसका आयोजन किया गया था।
गुरु नंदी सनपति 2022 IWF युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारत के पहले वेल लिफ्टर जो है बने हैं। भारत के पहले वेल वेट लिफ्टर कौन बने हैं? तो गुरु नंदी सनपति ने जो है ये खिताब जीता है। आंध्र प्रदेश के 16 वर्षीय गुरु नायडू सनापति ने मैक्सिको के लियोन में 11 से 18 जून 2022 तक आयोजित 2022 इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप 55 किलोग्राम पुरुष स्पर्धा में जो है इसमें गोल्ड मेडल जीता है। वह IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय वेल लिफ्टर जो हैं बन गए हैं। गुरु नायडू सेनापति जी जो हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस जो है 23 जून को प्रतिवर्ष लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संचार उपग्रह GSAT-24 का हाल ही में फ्रेंच गुयाना में कहां से यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी एरियन रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो इसको जो है कोरू से जो है लॉन्च किया गया। कहां से? कोरू से। हाल ही में कौन हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वो बने हैं अमजद सईद जी को जो है बनाया गया है। किस अकेडमी ने हाल ही में इंद्राणी शर्मा मेमोरियल टूर्नामेंट का खिताब जीता? तो इसमें जो है RKV अकेडमी ने जो है ये खिताब जीता है। स्वर्गीय श्रीमती इंद्राणी शर्मा मेमोरियल अंडर 13 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में टॉस जीतकर RKV अकेडमी से पहले फील्डिंग का फैसला किया और इन्होंने ये टूर्नामेंट जो है जीता है। हाल ही में किसने होम ऑटोमेशन उत्पाद लॉन्च किया? तो इसको जो है लॉन्च किया है होंगर कंट्रोल्स ने जो है इसको लॉन्च किया है। इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली प्रमुख कंपनी ओमेगा सेकी मोबिलिटी ने चाकन में ईवी निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत से नया संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो ये जो है 40 करोड़ रुपए की संयंत्र लगाने की घोषणा की है। फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस द पावर एंड प्ले ऑफ उत्तर प्रदेश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जो बुक है वो अभिज्ञान प्रकाश जी के द्वारा जो है लिखी गई है। बिहार के अभिज्ञान प्रकाश द्वारा लिखित पुस्तक फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस द पावर एंड प्ले ऑफ उत्तर प्रदेश का विमोचन बीते दिनों जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो किया गया। हाल ही में किसने निर्यात पोर्टल का जो उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इतिहास की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।